राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहने लगा, महाराज जी आपने ना मुझे एक कथा सुनाई थी कि भगवान ने एक वराह का रूप बना करके हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का उद्धार किया था। आपने ये भी मुझे बताया था कि उसका ना एक और भाई भी था, उसकी नहीं कथा सुनाई, वो भी तो सुनाइए। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। सुन राजन, जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु, उसने क्या किया, अपने जितने दोस्त थे सब इकट्ठे कर लिए, सबसे कहने लगा, कहते मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा उस विष्णु से। मैं जा रहा हूं मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए, तुम लोग क्या करना पीछे से। यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम जात संदीपयत वृश्चत। जहां जहां पे गौएं हैं, ब्राह्मण रहते हैं, हवन पाठ यज्ञ होता है, इन जगहों को उजाड़ दो, खत्म कर दो। मैं तप करके आता हूं, अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। चला गया तप करने हिरण्यकशिपु। जब एक पेड़ के नीचे बैठा ना वो, तो क्या हुआ, उस पेड़ पे ना गुरु बृहस्पति एक तोते का रूप बना के बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करी, वैसे ही वो तोता बोल पड़ा कि नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु सबसे ज्यादा नफरत इसी शब्द से करता था। उड़ाया तोता, फिर आंखें बंद की, फिर बैठने लगा तोता, फिर आया और फिर बोल पड़ा कि नारायण नारायण। आज जितनी बार भी हिरण्यकशिपु ने ध्यान लगाने की कोशिश करी, वो तोता नारायण नारायण बोल रहा है। उठ गया बेचारा, घर आ गया अपने वापस। पत्नी का नाम था केआधु। उसने पूछा, कहती सुबह तो तप करने गए थे, हो भी गई तपस्या, आ गए शाम को मुड़ भी आए। कहता, देवी मैं ना जिस पेड़ के नीचे बैठा, उस पेड़ पे ना एक तोता आ गया था। फिर जब ना देवी मैं ध्यान लगाने लगा ना, वो ना तोता नारायण नारायण बोल पड़ा। आज केआधु की आंखों में आंसू आ गए, और इस पापी के मुख से नारायण नाम निकल गया। आंखों में आंसू भर के कमरे के बाहर आई, कहे प्रभु गोविंद, ये तेरी कैसी कृपा, ये पापी ने तो आज तक कभी जिंदगी में अपनी रचना से नाम नहीं लिया, ये तेरा नाम। मुझे लग रहा है ठाकुर अब हमारे घर में कुछ मंगल होने वाला है, तेरा नाम निकल आया, अब मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। फिर आई दोबारा मुड़ के, कहती वो ना महाराज जी वो क्या कह रहा था तोता। देवी वो ना नारायण नारायण कह रहा था। फिर चलेगी घूम के, फिर मुड़ आई कि प्राणनाथ वो ना तोता क्या कह रहा था। देवी वो ना नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे करते करते केआधु ने उस रात्रि में अपने पति के मुख से 108 बार एक माला पूर्ण करवा दीजिए नारायण के नाम की। ऐसी होती हैं पत्नियां जो खुद तो नाम जपती हैं, धक्के मुक्की से पतियों को जपवा के इनका भी बेड़ा पार कर देती हैं। ऐसी होती हैं पत्नियां। और उसी रात्रि को प्रहलाद जी मां के गर्भ में आए थे। सुबह उठते ही वो फिर चला गया। बड़ी कठिन तपस्या करी थी जी हिरण्यकशिपु। ऊर्ध्व बाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रुता बनी। ये पांव के अंगूठे पे खड़ा था, हाथ ऊपर थे, दृष्टि भी ऊपर को कर रखी थी। बड़ी कठिन तपस्या थी। ऐसा लिखा, ब्रह्मी मिट्टी जम गई थी शरीर के ऊपर। ब्रह्मा जी आए, कमंडलू से जल लिया, छींटा दिया, शरीर हरा भरा कर दिया। कहने लगे, वरदोह मनु प्राप्तो, मांगो क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए। कहने लगा, महाराज जी मैं न मरू ना, अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहते ये नहीं हो सकता, अजर अमर तो मैं भी नहीं, कुछ और मांग। क्या मांगा सुनिए।
कि भूतेभ्य तोद सृष्टेभ्य, महाराज जी आपके द्वारा बनाई हुई ये जो पृथ्वी है, मैं इससे ना मरूं। नांतर बहिर्दिवा नक्तम, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भूमऊ ना अंबरे मृत्यु, ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना 12 महीनों में मरूं ना किसी हथियार से मरूं। देख रहा था अंदर बाहर ऊपर नीचे 12 महीने किसी हथियार से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी जानवर से, यहां से मर सकता था और तो कोई बचा नहीं। कहता ये वरदान दे दो, जा तथास्तु, जैसा चाहता है वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पा करके हिरण्यकशिपु जब अपने नगरी में वापस आया ना, तो सबसे जो छोटा बेटा था उसका नाम था प्रहलाद। देखो लगन बचपन से हो जाती है, तो हुआ क्या, माँ के आदू प्रहलाद को गेंद देती, बेटा ये गेंद से खेल ले। माँ से बोलते थे, माँ मुझे ये गेंद से खेलना अच्छा नहीं लगता। फिर क्या अच्छा लगता है तुझे प्रहलाद? कहते, माँ मुझे तो मेरे गोविंद का नाम अच्छा लगता है। 24 घंटे गोविंद 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 गोविंद, 24 घंटे गोविंद गोविंद करते थे। माँ फिर भी दुनिया में लगाने की क्या किया, देखो प्रहलाद जी के मैं विषय में बताऊंगा आपको। माँ ना बच्चों में छोड़ आई प्रहलाद जी को, यहां खेल ले। थोड़ी देर बाद जब गई ना, तो प्रहलाद वहां था नहीं। जब ढूंढा गया प्रहलाद को, तो जहां गौ माता बांधी हुई थी वहां मिले। अब कहने लगी, तू यहां अकेला क्या कर रहा है? कहते, माँ मैं अकेला नहीं था, वो मेरा बंसी वाला मेरा यार था ना, वो मेरे साथ खेल रहा था, तुझे देख के दौड़ गया। अब ये इधर चला गया, वो तुझे देख के चला गया। वो डर गई, हाय यहाँ कोई है तो है नहीं, इसको कौन दिखने लग गया। फिर ले आई, दूसरे बच्चों में छोड़ दिया, यहाँ खेल ले। जब थोड़ी देर बाद देखा जाके, तो प्रहलाद बच्चों में फिर ना मिले। अब की बार ढूंढा तो वो प्रहलाद एक बंद कमरे में बैठा आंसू बहा रहा था। मां डर गई देख के, पूछा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? आंखों से आंसू बहाता बहाता मां की छाती से चिपक गया। रोता रोता कहने लगा, मां वो बंसी वाला ऐसा क्यों करता है मां? कभी आ जाता है, कभी छिप जाता है, कभी आ जाता है, कभी छिप जाता है। मां वो इतना तंग क्यों करता है? कहती, कौन? माँ वो काली कमली, वो बंसी वाला मेरे साथ आता है खेलने के लिए, पर मुझे छोड़ के चला जाता है। मेरा ना दिल नहीं लगता उसके बिना। माँ वो ऐसा क्यों करता है? आज डर गई वो प्रहलाद को देख के, हाय इसको कौन दिखने लग गया। बहुत रोया प्रहलाद वहां। माँ वो ऐसा क्यों करता है? माँ तू कह देना उसको कि मेरा ना दिल नहीं लगता अब उसके बिना। माँ वो ऐसा क्यों करता? आज माँ की समझ में भी नहीं आ रहा भी क्या जवाब। उसको लगा कि शायद इसको कोई भूत प्रेत दिखने लग गया। विद्यालय में भेजा प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए। पहले दिन जब पढ़ के आए प्रहलाद, तो पिता ने पूछा, क्या पढ़ के आया बेटा, बता मुझे। पिताजी मैं ना 9 तरह की भक्ति पढ़ के आया हूं। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी ये 9 तरह की भक्ति पढ़ के आया हूं। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना, ये पहली भक्ति है। वैसे मानस में तुलसीदास जी ने कुछ और लिखा है। मानस में बाबा लिखते हैं पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति करी संतन संगा, प्रथम भक्ति करी संतन संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसर
प्रथम भगति करी संतन संगा, पहली भक्ति संतों का संग, और दूसरी भगवान कहते मेरी कथा। पर भागवत में लिखा है कि पहली भक्ति श्रवणम, कथा सुननी। किसने सुनी? राजा परीक्षित ने सुनी। और कीर्तनम, कीर्तन भी भक्ति है। किसने किया? नारद जी ने किया। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, यह भी भक्ति है। अर्चनम, उनका पूजन करना, यह भी भक्ति है। सख्यम, उसका सखा हो जाना, जैसे अर्जुन हो गए थे, यह भी भक्ति है। दास्यम, उसका दास बन जाना, जैसे हनुमान जी बन गए थे, यह भी भक्ति है। हनुमान जी जैसा दास तो बन नहीं सकता कोई इस दुनिया में। कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं हनुमान जी। जय 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 गुरुदेव। ये कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो सबके रक्षक हैं, गुरु रूप में हैं। जब ना भगवान राम रावण का उद्धार करके आ गए थे ना अयोध्या में, तो क्या हुआ? आ गए भगवान राम तो हनुमान जी साथ में आए थे। हनुमान जी ना किसी को सेवा का मौका ही नहीं देते थे। अच्छा, ऐसी भक्ति कमाल थी, भगवान राम बोलते नहीं थे भी मुझे पानी चाहिए या दूध चाहिए। भगवान राम के मन में बात आती और हनुमान जी प्रस्तुत कर देते। ये असली चेला होना, ये शिष्य होना, ये बात है कि जो गुरु के, जो भगवान के मन की बात पढ़ ले, ये ऐसी होनी चाहिए पत्नियां भी, जो पति के मन की बात को पढ़ ले, कहने की जरूरत ना पड़े। ये रिश्ते हैं, इन्हीं को रिलेशन बोलते हैं, संबंध बोलते हैं जी, ये है। अब हनुमान जी भगवान के मन की बात पढ़ लेते, सारी सेवा खुद ही करते रहते। अच्छा, जब वो अकेली करते रहे जी सेवा, तो बाकी के सेवादार फिर वो सोचने लगे, सारे कहते ये अकेले ही प्रधान बना फिर रहे, ये हमें पूछ नहीं रहा, कुछ करने नहीं देता। होता है ना कि जैसे एक संतों के होम 1500 चेले एक जगह पे वो जाए, वो एक ही आगे आगे घूमता रहे, रोटी भी वही खिलाए, सुलाए भी वही, सब कुछ वही करे, तो बाकी के चाहे आगे ना बोले पर पीछे जरूर बोलते हैं भी ये अकेला ही चौधरी बड़ा घूम रहा है, ये किसी को कुछ करने नहीं दे रहा। आज सबको हनुमान जी पे खींच चढ़ गई। हुआ क्या, एक दिन ना हनुमान जी अब हनुमान जी तो बड़े भोले हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं, जहां पर भी भगवान की कथा होती है ना, वहां हनुमान जी की उपस्थिति 101% रहती है जी, 101%। ये मैं मिथ्या नहीं कह रहा, हनुमान जी आज भी हैं यहां धरा पे, साक्षात हम जैसे हैं। वो गए नहीं थे भगवान राम के साथ, कहते मैं नहीं जाऊंगा। भगवान राम कहते क्यों? कहते मैंने आपके साथ नहीं, आपकी कथा के साथ जाना है। जहां पर भी कथा होगी मैं तो वहीं जाऊंगा, मैं तो आनंद लूंगा अपना, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ उधर, आप जाओ। हनुमान जी यहां रुके पृथ्वी पे, आज भी प्रभु प्रेमियों हमेशा वो कथा में उपस्थित रहते हैं हनुमान जी। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि हनुमान जी सारी सेवा करते रहते, तो एक बार हनुमान जी सरयू स्नान करने चले गए, बाकियों को मिल गया मौका। हनुमान जी सरयू स्नान करके जब मुड़े तो दरवाजे पे रोक दिया, कहते रुक जाओ जी यहाँ। अच्छा क्यों? कहते भाई अब तो लिस्ट बनी है, लिस्ट टाइम टेबल के मुताबिक सेवा करनी है। हनुमान जी कहते फिर जरा लिस्ट देख के बताओ, जरा मेरा नंबर कहाँ लगाया, मेरी सेवा क्या है। लिस्ट पकड़ा दी, ऊपर से नीचे तक सारी लिस्ट देख ली, उस लिस्ट में हनुमान जी का नाम ही नहीं था कहीं। कहते भी तेरा नाम नहीं, भूल गए। हनुमान जी कहते मेरा तो नाम ही नहीं डाला आपने, अब मैं क्या करूं। वो कहते अब हो ही कुछ नहीं सकता, 1-1 मिनट की सेवा दे दी, अब तो बाहर जाओ महाराज जी, बाहर बैठो, बाहर कोई अपना इंतजाम और करो।
हनुमान जी भोला सा मुंह बना के कहते भक्तों, अगर आपकी आज्ञा हो तो जो अगर कोई छोटी मोटी भी सेवा अगर कोई बच गई हो, क्या मैं वो अपनी मर्जी से कर लूं? वो सारे सेवादार एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, कहते छोड़ी तो है ही नहीं कोई सेवा। करेगा कि हाँ कर ले जो बच गई कर ले। हनुमान जी खुश होके कहने लगे, फिर सुनियो जी जरा जी, मेरी सेवा अब क्या होगी ना, जब ना भगवान राम जी ना उबासी आएगी इनको ना, तो मैं चुटकी बजाऊंगा। अब तो पहले से भी ज्यादा मौज बन गई। पहले तो किसी काम से बाहर चले भी जाते थे, अब तो मुंह के आगे बैठे रहते हैं, कब उबासी और कब मैं चुटकी मारूं। सेवादार तो और गुस्सा हो गए, कहते बड़ी मुश्किल से निकाला था, ये तो फिर घुस गए अंदर। अब शाम हुई, भगवान राम जब शयन करने के लिए जाने लगे कक्ष में, हनुमान जी भी पीछे ही हो लिए, क्यों क्या पता नींद आने से पहले कब उबासी आ जाए, कब चुटकी मारनी पड़ जाए। हनुमान जी पीछे ही हो लिए। जैसे ही भगवान राम निकले, पीछे हनुमान जी जा रहे थे तो सेवादारों ने रोक लिया, कहते बाहर चला जा जल्दी, तेरे पे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है हमें। वो कहता मेरी सेवा रह जाएगी, तेरी सेवा, तू बाहर चला जा, जाना नहीं अंदर। जबरदस्ती हनुमान जी को बाहर भगा दिया। अब हनुमान जी बाहर बैठे बेचारे सोच रहे हैं, कहते जाने तो दिया नहीं इन्होंने, फिर कहीं मेरी सेवा रह गई। फिर हनुमान जी ने सोचा चलो उबासी ने जब आना होगा आ जाएगी, मैं तो अपनी सेवा करता रहूं। एक चबूतरे पे चढ़ के बैठ गए और वहां चुटकियां बजाने लग गए कि जब आनी होगी उबासी आ जाएगी, मैं तो बाहर सेवा करता रहूं। अच्छा हुआ क्या, बाहर भक्त ने सेवा शुरू कर दी तो अंदर भगवान राम का मुख खुल गया, उबासी आ गई। अब मुख बंद नहीं हो रहा, क्यों मुख क्यों नहीं बंद हो रहा? वो बाहर छोटे बाबा जी चुटकी बंद करें तो अंदर मुख बंद हो, वो चुटकी बंद नहीं कर रहे, अंदर मुख बंद नहीं हो रहा। मैया सीता देखती जा रही है, ये कब से उबासी ली जा रहे हैं, मुंह ही नहीं बंद कर रहे। बड़ा टाइम हो गया, दौड़ी, सब बुलाए, आए, कोई इलाज नहीं मिल रहा, क्या करें? गुरु वशिष्ठ जी को बुला लिया, गुरु जी जरा देखना भगवान राम का ना मुंह नहीं बंद हो रहा। आए गुरु वशिष्ठ, अब गुरु तो गुरु हैं, उन्होंने देखा सबको, कहते आ जाओ, इस ताले की चाबी जिसके पास है वो यहाँ है ही नहीं, आ जाओ बाहर ढूंढे। अब सब लोग हनुमान जी को ढूंढते फिर रहे हैं। क्या देखा, हनुमान जी के सामने चबूतरे पे चढ़े बैठे हैं, चुटकी पे चुटकी चल रही है, राम राम जय श्री राम जय श्री राम चल रहा है। आ गए सारे, हाथ जोड़ के हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान जी ये कृपा करके चुटकी कर दे बंद, तू मेरे भाई जैसे पहले सेवा करता था तू वैसे ही करता रहे, ये चुटकी कर दे बंद। जैसी हनुमान जी ने चुटकी बंद करी, वैसी भगवान राम का मुख बंद हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये है सेवा, इसको बोलते हैं सेवा। किसने करी? हनुमान जी। दास्य आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ गोविंद को अर्पण कर देना, जैसे राजा बलि ने कर दिया था। ये भी भक्ति है। अब जब ये भक्तियां बताई, हिरण्यकशिपु को तो क्रोध चढ़ गया। क्रोध आया, गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, जो पढ़ाते थे, विद्या पढ़ाते थे, बुला लिए। क्या पढ़ा दिया भाई? मेरे दुश्मन का नाम। वो कहने लगे, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदतेश तवेंद्र शत्रु, हमें नहीं पता, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं इसको, ये तो पत्नी खुद ही कहीं से PhD करके आया है, ये तो हमें पढ़ाता है। एक मौका दो, अब की बार ना इसको भगवान का नाम जपने से हटा के ना आपका जपने लगा देंगे। फिर ले गए दोबारा, फिर ले गए विद्यालय में। बड़ा तड़पाया जी उन्होंने प्रहलाद जी को कि नाम ना जप, पर ऐसा पक्का था प्रहलाद, गुरुओं से कहता गुरु जी सांस लेनी छोड़ सकता हूं, खाना पीना सोना छोड़ सकता हूं, उसका नाम लेना नहीं छोड़ सकता। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ा तड़पाया उन्होंने प्रहलाद को, पर नाम नहीं छोड़ा। अच्छा ऐसा था। अब ये जो भक्त लोग होते हैं ना, ये ऐसी बीमारी है भक्ति की, एक को हो उसके बाद 2-4 आके बैठ जाएं, ये उनको भी हो जाता है, कोल्ड की तरह। ये ऐसा वायरल है जी, ये भक्ति वाला। यहाँ सब लोग सदा ही नहीं आ रहे, पहले एक के साथ आया कोई, उसको देख के इतना आनंद आया, फिर वो यहीं आने लग गए, उसके साथ 2 और आ गई, फिर उनको और। इक में भी भक्ति के लक्षण होना, वो 10 को बुखार चढ़ा सकती है जी।
ये ऐसी है भक्ति। आज पादा जी तो गए हुए थे जी कहीं, तो प्रहलाद जी ने क्या किया, जो अपने दोस्त थे ना वो सारे बिठा लिए अपनी चारों तरफ। अरे छोड़ो ये नकली पिता है, उस परम पिता परमात्मा वो काली कमली वाला, अरे उसका सिमरन करो। कहते तेरा पिता मार डालेगा, चिंता ना करो मैं बैठा हूं मेरी जिम्मेवारी पे, आओ मेरे साथ नाचेंगे गाएंगे कीर्तन गाएंगे कीर्तन करेंगे। अगर वो खुश हो गया ना, अगर उससे यारी लग गई ना, फिर इस दुनिया में किसी से यारी लगाने की जरूरत नहीं पड़नी। आज प्रहलाद ने सबको बिठाया और सबसे ये पाठ सबको पढ़ा के अब खड़े कर लिए। कहते अब खूब आनंद लो, खूब नाचो, खूब गाओ। तो प्रभु प्रेमी सज्जनों, आज क्या गवा रहे थे प्रहलाद जी, सबसे कहने लगे, ताली बजनी चाहिए सबकी। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राम है, जय हो। बड़े प्रेम से ताली बजाते हो सब लोग। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं। बस अब यही तराना गाऊं, बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना गाऊं। बस यही तराना गाऊं, बस यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो, जय हो, हरि बोल। श्री राम है। जय हो। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये
जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो, जय हो, श्री राम है, जय जय। पागल प्रीत किए कही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत किए कही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, तेरे हर वादे पे इतबार है। मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राम है, जय हो, जय हो। हरे कृष्णा। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया वो है। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ये तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ए ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तुम दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला
जब सब नाच रहे थे ना मित्र मंडली, ऐसा लिखा कि ना संत कहते वो ना ठुमके मार मार के, एक हाथ यहाँ रखा है माथे पे, एक कमर पे, ठुमके मार मार के नाच रहे थे, काली कमली वाला मेरा यार है। इतने में क्या हुआ, इतने में दरवाजे पे हिरण्यकशिपु आके अपने आप ही खड़ा हो गया। अब एक सखा नाच रहा था, उसने हिरण्यकशिपु को देखा, मुंह तो हो गया बंद पर सलूट वैसे का वैसे ही रह गया, चुप ही, पर ऐसी का ऐसा। अभी कदम से सन्नाटा छा गया सब पे। देखा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद, एक बार में कई सारी गालियां, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, तू कहां मेरे कुल में पैदा होकर के आ गया? मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, और मैं तो इसलिए ऐसा करता हूं, मेरी बात है ब्रह्मा जी से। तू किसकी शय पे उछल रहा है प्रहलाद, मुझे ये बता। अच्छा कमाल हुआ जब ये पूछा, प्रहलाद जी कहते पिताजी आपकी सीधी बात ब्रह्मा जी से है? हाँ मेरी सीधी बात है। पिताजी जो ब्रह्मा का भी बाप है ना, वो मेरा यार है, वो मेरा यार है, जो ब्रह्मा का भी बाप है। आज सिपाहियों को बुलाया, जाओ ले जाओ इसको, पहाड़ों से गिरा करके मार डालो। सिपाही लेके जा रहे थे, प्रहलाद कह रहे हैं आज जल्दी चलो, आज फटाफट आ जाओ। वो कहते तूने मरना है? प्रहलाद कहते मरना नहीं, मैं तो शॉर्टकट आऊंगा बाहर। तुम लोग फेंको तो सही। क्यों बाहर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना हो तो आधे पौने घंटे का ही सफर है, कार में आना तो 5-6 घंटे लगते हैं। प्रहलाद जी कहते टेंशन ना लो, तुम फेंको तो सही, ठाकुर जी मुझे बाहर छोड़ के आएंगे, मैं तो फटाफट पहुंच जाना है, तुम लोगों को देर लगनी है, पहाड़ चढ़ना है फिर उतरना है। ऊपर चोटी पे ले गए, कहते तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद को पूछा उन सिपाहियों ने। देखिए वो 5 साल का बच्चा क्या बोलता है। डर? डर कैसा? मैं तो मेरे गोविंद से मिलने जा रहा हूं। अरे पागलो, तुम लोग फेंकोगे बाद में, वो बचाने वाला पहले नीचे खड़ा इंतजार कर रहा होगा मेरा। ऐसे नहीं यारियां लगाइयां, किसी छोटे मोटे बंदे से यारी नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े ऑफिसर से यारी है, छोटे मोटे से यारी नहीं है किसी से। आज मारा धक्का उन्होंने प्रहलाद को, हवा में गोते खाता खाता प्रहलाद आ रहा है, मन डरा नहीं, पूर्ण विश्वास मेरे ठाकुर खड़े होंगे। आज अपने भक्त के मन के विश्वास को पूर्ण करने के लिए साक्षात गोविंद उस पर्वत की श्रृंखला के नीचे अपनी बाहें फैला करके आज प्रहलाद को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और हुआ भी वही, प्रहलाद पहले पहुंच गए। जब सिपाही महल में पहुंचे, उन्होंने देखा प्रहलाद तू कैसे आ गया? कहते कहा तो था भी शॉर्टकट आऊंगा, जल्दी आ गई मेरी फ्लाइट। तो जितनी मारने की कोशिशें करी, अंधेरी कोठड़ियों में फेंका प्रहलाद को, काले काले नाग फेंके अंदर, पर जब खोला उन काल कोठड़ियों को ना, तो वो काले नाग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रहलाद के चरणों में। ये अभक्ति, ये इसको आशिकी बोलते हैं, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। अभी होलिका, भैया चिंता ना कर, मैं मारूंगी इसको, मैंने तपस्या करके कि चद्दर प्राप्त की है, मैं इसको लेके आग में बैठ जाऊंगी, मुझे नहीं कुछ होगा, इसकी राख बन जाएगी। अच्छा चिता तैयार कर दी, लकड़ियां लगा दी। प्रहलाद जी अब आए बुआ के पास, बुआ की उंगली पकड़ के कहने के बुआ आ जाना, चले जल्दी। वो हो तो गई चिता तैयार, लकड़ियां लग तो गई, आ जाना। कहने लगी मरने की जल्दी है। प्रहलाद बोलते मरने मुरने का तो वहीं पता लगेगा जाके भी क्या होगा। सिपाही देख रहे हैं टुकर टुकर। प्रहलाद कहने लगे ध्यान रखना, वो बंसी वाला वहीं से निकलेगा, निगाह रखना जमा के, निगाह ना हटने पाए। इसी आग में से वो मेरा काली कमली वाला मेरा यार आएगा, देखना ध्यान रखना। आज गई लेके गोद में बैठ गई। अब गोद में लेके बैठी, अपने ऊपर उसने चादर ली, अग्नि लगा दी। अब अग्नि लगाई, आग जब चढ़ी, अच्छा कमाल देखिए, प्रहलाद का भाव हंस रहा है।
अब आएंगे ठाकुर, अब आएंगे ठाकुर। एक पल के लिए भी डरा नहीं वो, भय आया ही नहीं मन में। जब लपटें उठी, जब लपटें चढ़ी, मेरे गोविंद ने ऐसी बंसी की तान छेड़ी, ऐसी तान मारी मेरे गोविंद ने बंसी की, ऐसी हवा चली, जो चद्दर आज होलिका अपने ऊपर लेकर के बैठी थी, वो एकदम से पलट करके प्रहलाद के ऊपर पड़ गई और होलिका की तो राख बन गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रहलाद ने चद्दर उठा के देखा, बुआ दिखी नहीं। सिपाहियों से पूछने लगा, कहता बुआ किधर गई? सिपाही कहने लगे, गई बुआ, बुआ की तो कोई हड्डी भी नहीं बची, नीचे भी सुबह फूल चुगले, बुआ तो गई। आज प्रहलाद गोविंद गोविंद करता करता आज चिता से नीचे उतर करके आ गया। जाको राखे साइया, अरे बाल ना बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो गए। प्रभु प्रेमियों, भरी सभा में खड़ा कर लिया प्रहलाद को। कहां है तेरा नारायण? पिताजी, मेरे नारायण तो सब जगह है। अच्छा, क्वासु यद्यपि सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सब जगह है प्रहलाद, मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? हैं पिताजी, वो इसमें भी हैं। आज जैसे भक्त ने हां करी, तैसे ही आज भगवान उस खंबे को फाड़ करके आज नरसिंह रूप धारण करके आज प्रकट होकर के आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। न नरो न मृगो न मानुषम, न इंसान न जानवर, सिर शेर का, शरीर मनुष्य का। वरदान था ना। और लड़ने लगा भगवान से। भगवान ने उठाया झटके से, कहां दिल्ली पे ले गए, दरवाजे पे बैठ गए, गोद में लटा लिया। हिरण्यकशिपु कहता, मार नहीं सकते मुझे आप। भगवान कहते, क्यों नहीं मार सकता महाराज जी? कहते, मुझे वरदान है। क्या है? महाराज, ना मैंने बंदे से मरना है, ना मैंने जानवर से मरना है। हिरण्यकशिपु भगवान कहने लगे, कहते, खिंच मेरी फोटो पहले, देख जरा मैं क्या लगता हूं तुझे। मैं तुझे क्या लगता हूं भाई? तू मुझे मनुष्य में गिनेगा या जानवरों में? अब देखा उसने सिर शेर का, बड़ कहता, फिर भी नहीं मार सकते। अच्छा क्यों? कहता, महाराज जी, ना मैंने अंदर मरना है, ना मैंने मरना है बाहर। भगवान कहते, जरा गर्दन का स्प्रिंग ढीला करके चेक कर जरा, भी तू घर के अंदर है के बाहर है। अब तो घबरा गया। कहता, महाराज जी, ना मुझे फिर भी नहीं ना मार सकते आप। भगवान कहते, भाई बोलो, क्यों नहीं मार सकता? कहता, महाराज जी, ना मैंने धरती पे मरना है, ना मैंने आकाश में मरना है। भगवान कहते, जरा अपना स्टेटस चेक कर। वो व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं कह रहा मैं स्टेटस कह रहा हूं भी धरती पे के आकाश। आजकल लोगों को वही स्टेटस का पता है जी। चेक कर, तू धरती पे के तू आकाश में है। अब उसने देखा तो और घबरा गया। कहता, महाराज जी, वो तो मैं ना मर नहीं सकता फिर भी। क्यों? मुझे ना वरदान है। क्या? कहता, मैंने ना 12 महीनों में मरना नहीं। भगवान कहते, चिंता ना कर, तुझे विदा करने के लिए स्पेशली फॉर यू, सिर्फ तेरे लिए ये 13वां बनाया है। पुरुषोत्तम मास, ये लौंद का महीना, महीने तो 12 ही थे, ये सिर्फ तेरे लिए। देख कितना मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे हिरण्यकशिपु, स्पेशली वो यू, सिर्फ तेरे लिए ये 13वां बनाया है। और बोल। अब तो घबरा गया। महाराज जी, वो मैं। भगवान कहते, वो मैं छोड़, मुद्दे पे आ, बता। कहता, महाराज जी, मैं ना दिन में मरना था, ना मैंने रात में। भगवान कहते, चेक नहीं किया बाहर? दिन है कि रात 2 टाइम मिल रहे थे। मैंने ना हथियार से भी नहीं मरना, जरूरत नहीं मुझे। अपने लंबे लंबे नाखून उसके पेट में डाले और पेट को फाड़ दिया। एक ज्योत निकली जो मेरे गोविंद में ही लीन हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु का काम तमाम कर दिया। इतना क्रोध आया गोविंद को, इतना क्रोध। ऐसा लिखा भागवत में कि सबसे पहले ना ब्रह्मा जी आए स्तुति करने।
नमो सनंत ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। भगवान ने घूर के देखा, वरदान देते समय सोचते नहीं है अब स्तुतियां करने आ रहे हैं। ब्रह्मा जी भी दौड़ गए। अब जो आए, गंधर्व आए, देवता आए, जितने नाग आए, सब आए, स्तुतियां गाई, पर क्रोध ही नहीं शांत हो रहा। इतने क्रोध में भगवान लाल हो रखे हैं, क्रोध ही नहीं शांत हो रहा। अच्छा, देवते लोग डरे खड़े हैं, क्या करें? फिर देवताओं ने सोचा भी इतना क्रोध में तो भगवान को कभी देखा नहीं है, क्या करें? सोचने लगे अगर पति को क्रोध आ जाए तो कौन ठंडा कर सकती है क्रोध? पत्नी। उन्होंने सोचा भी ठीक है, चलो किसके पास? माता लक्ष्मी के पास चले गए। जाके कहने लगे, मैया वो ना ठाकुर जी बहुत ज्यादा गुस्से हुए बैठे हैं। लक्ष्मी कहते हैं चिंता ही ना करो। लक्ष्मी माता बोलते, कहते जब मैं आगे से निकलूंगी ना ठुमक ठुमक करती, मुझे देख के स्माइल देंगे, खुश हो जाएंगे, मुझे देखते सार हो जाते हैं खुश। देवता कहने लगे फिर माता तेरी हो जरूरत है, जल्दी आ जा, हमारे तो जोर लग चुके, हथियार फेंक दिए हमने तो। जैसे ही लक्ष्मी माता पीछे से आ रही थी, भगवान ने ऐसी दहाड़ मारी, जैसी लक्ष्मी माता तो पीछे से ही दौड़ गई, आगे आई नहीं भगवान के। देवताओं ने कहा मैया क्रोध शांत, स्माइल। मैया कहने लगी भाड़ में जाए तुम लोगों की स्माइल, अरे करो तुम लोग, भरू मैं, इतने गुस्से में नहीं मैंने ठाकुर जी को कभी देखा, अब तो तुम लोग जानो या ठाकुर जी जाने। मैया तो दौड़ गई। तो क्या किया देवताओं ने? प्रहलाद जी से कहा तेरे कारण गुस्से हुए हैं ठाकुर, तू ही शांत कर। भागवत में लिखा कि तथेति शनकई राजन महाभागवतोर भगे उपेत्य भूविकाएं ननाम विहितांजलि। नन्हे नन्हे कदमों से प्रहलाद भगवान के पास चला गया। डरा नहीं, डरा नहीं। अरे शेर का बेटा अपने पिता से डरता नहीं है, बाकी सारे डरे खड़े हैं, वो नहीं डरा, भक्त चला गया। जाकर के क्या किया? दंडवत प्रणाम किया, डंडे की तरह सीधा लेट गया, अपना मस्तक रखा भगवान के चरणों में। कमाल जानिए, जो बड़े बड़े देवताओं की स्तुतियों से शांत नहीं हुए थे, जैसे ही प्रहलाद के माथे ने पांव को छुआ, एकदम से ठंडे हो गए ठाकुर जी, एकदम से वहीं बैठ गए और प्रहलाद को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे पिता ने ना तुझे बड़ा तड़पाया, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत देरी कर दी आने में। प्रहलाद जी कहते प्रभु आपने कोई कष्ट मुझे लगने कहां दिया, कहां लगने दिया आपने कोई कष्ट। भगवान कहते प्रहलाद मुझसे ना कोई वरदान मांग ले, मैं ना कुछ तुझे देना चाहता हूं, कुछ मांग ले मेरे से। कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, बस तेरे चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान कहते नहीं कुछ तो मांग, तू कुछ तो बोल, तेरे मन में जो भी है कुछ तो बोल, मैं ना तुझे कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, बस तेरे चरणों की भक्ति चाहिए। जब भगवान बार बार कहने लगे, प्रहलाद कहने लगे प्रभु क्या मांगू तुमसे मैं, जिस जगह तूने मुझे बैठा रखा है ना वो गोद, अरे इस गोद में बैठने के लिए ये लाखों लाखों साल तपस्या करने वाले संत तड़पते हैं। इस गोद से बड़ी कोई जगह है ठाकुर तो वो दे दे। आंखों में आंसू भर लिए, गोविंद ने छाती से लगा लिया प्रहलाद, बेटा कुछ तो मांग ले। बाहों में भर लिया प्रहलाद ने भी, ठाकुर से कहने लगा प्रभु जिसकी बाहों में तू आ गया, अरे जो जो तेरे से चिपक गया ठाकुर, तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर फिर भी कुछ आप देना चाहते हो प्रभु, तो मेरे मन में एक बात आ रही है,
भगवान कहते प्रहलाद बेझिझक होके बोल। अरे तू बोल तो सही, मैं तेरे बोलते ही करूंगा। बोल क्या चाहिए? क्या कहा? प्रहलाद ने कहने लगे, प्रभु हे कृष्ण हमें अपने चरणों से जुदा ना करना, जीना भी इसी दर पे, इस दर पे मुझे मरना। हे कृष्ण मुझे अपने चरणों से जुदा ना करना, जीना इसी दर अपने चरणों से जुदा ना करना, जीना भी इसी दर पे, इस दर पे मुझे मरना। हे कृष्ण मुझे अपने दर पे मुझे मरना, जीना ही इसी दर पे, इस दर पे मुझे मरना। अपने चरणों से जुदा मत करना ठाकुर, जीना भी इसी दर पर, इसी दर पे मुझे मरना। भगवान कहते कुछ तो मांग, भक्ति तो है ही, कुछ और मांग। प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, तस्मात् पिता में पूवेत, ये जो मेरा पिता मरा पड़ा है ना, इसकी अवगति ना हो ठाकुर, इसकी गति हो जाए। इसने जिंदगी में कोई सीधा काम ही नहीं किया, इसकी गति हो जाए प्रभु। भगवान कहते प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म लेकर के आ जाए, तू एक कुल की बात करता है। त्रिहि सप्तभि पितः पूतः पितृभि सहते नग, उस कुल की तो 21 कुलें तर जाती हैं जिस कुल में कोई भक्त जन्म लेकर के आ जाए। 21 कुलें। ये कंठी माला वैसी नहीं है, ये बड़ी गजब की चीजें, 21 कुलें तर जाती हैं। प्रभु प्रेमियों, आज प्रहलाद जी को मन चाहे वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।